Okay, good evening, my dear students, and welcome back to my channel IIT and Scare by अभिषेक जैन। ओके, तो अभी मैं आपको बता चुका था कि मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन का छोटा सा वीडियो डाल चुका था। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग क्लास 12th के कौन कौन से चैप्टर किस ऑर्डर में फॉलोअप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सारा कुछ इसमें आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखें अच्छी तरह से, फोकस्ड रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेई मेन प्लस एडवांस्ड। ओके, नाउ तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा, बहुत सारी कोचिंग्स में देखा होगा, वो फॉलोअप करते हैं पहले फंक्शन से। क्लास 12th का पहला चैप्टर फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अभी आपको ट्रैक पे लाने के लिए पहले मैं एक जस्ट सिंपल चैप्टर, जो कि जिसका फंक्शन के साथ या फिर कैलकुलस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ मैट्रिसेस, ठीक है। सेकेंड इज़ इसी का भाई, दैट इज़ डिटर्मिनेंट। ओके, एंड थर्ड नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो यू कैन सी दिस फोर्थ नंबर पे जो लिखा हुआ है ना, ग्राफ्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, दिस विल बी आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस, ठीक है। सेकंड नंबर पे वी विल गो ऑफ कैलकुलस चैप्टर्स, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे ITF के नाम से, ITF। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का फेज 4 वाला चैप्टर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ विल बी आवर लिमिट्स, देन सिक्स्थ विल बी आवर कंटिन्यूटी। ओके, देन सेवेंथ विल बी आवर डिफरेंशिएबिलिटी, एट्थ then we will move on to methods of differentiations, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ओके, इसको बोलते हैं हम क्या, MOD। और इन तीनों को मिला के लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCD। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्मॉल चैप्टर्स हैं, 8 9 सब चैप्टर्स, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो क्योंकि अभी आप अपन इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो अभी अपने को ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, then second chapter will be our मोनोटोनोसिटी, जिसको आप लोग जानते होंगे किससे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए साइन अप वाला और डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, इसके अंदर जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी के अंदर थर्ड चैप्टर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन फोर्थ चैप्टर इसी के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, कर्व स्केचिंग। ओके, तो आज मैं आपको पूरा एकदम बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स को किस फॉर्मेट में फॉलोअप करेंगे, सब इसके अंदर पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कर्व स्केचिंग हो गया। नेक्स्ट आता है रेट चेंज। ये जो चैप्टर है ना, इसको एक्चुअली आप लोग फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में आप मैकेनिक्स के अंदर आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके होते हैं रेट चेंज के। ओके, देन 6th नंबर पे जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास जगह का प्रॉब्लम हो गया है। 6th नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूँगा आपको क्या, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सम मोर अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन 8th नंबर पे इसी ये सब किसके अंदर चल रहा है,
AOD के अंदर ही, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसी के अंदर ही हमारा 8th नंबर पे जो चैप्टर होगा उसका नाम क्या है, वो थ्योरम्स हैं। कौन कौन सी, रोलिस थ्योरम, LMBT, LMBT मतलब लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड काउचीज थ्योरम, काउचीज थ्योरम, ठीक है। दिस इज द आई थिंक इट इज़ क्लियर विजिबल, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, 9 नंबर पे मैं इसी के अंदर ही करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा मेरे पास पेज की प्रॉब्लम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में आपको आना चाहिए। नेक्स्ट होगा एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर पे होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर का, डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। हमेशा एक क्वेश्चन इससे आपको मिलता है, ठीक है। आपको विजिबल है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 10 नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। नेक्स्ट एंड लास्ट इसी के अंदर आता है अप्रोक्सीमेशन। दिस इज ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट इन अ सिलेबस ऑफ JEE, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आप समझ गए होंगे कि अपन को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है उसके अंदर अपने को 11 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये सब टॉपिक्स जो हैं वो अपने आप में ही कुछ हद तक ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि वेटेज रखते हैं, और एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से लिंक्ड अप भी है, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको कवर किया है। ये अपना हो गया किसके बारे में, यहाँ से लेके 3 से लेके 9 तक, इसको बोलते हैं हम क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस क्यों बोल रहा हूँ मैं इसमें, ये डिफरेंशियल का पूरा ही इसमें रोल आएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि और ये 2 चैप्टर्स हैं, इन 2 चैप्टर्स का कैलकुलस के साथ कोई लिंकअप नहीं है, नो लिंक्ड अप विद कैलकुलस, अप विद कैलकुलस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अपना हो गया है। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 10th नंबर पे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट indefinite integration, indefinite integration, okay. Next definite integration, okay. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, यू कैन से दैट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ओके। तो ये मान लीजिए कि ये जो 10 से लेके 13 तक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। जिस चीज़ का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको जो मिलेगा तो वो आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रल प्रोडक्ट्स, और वो जो आप इंटीग्रल वाले का वो करेंगे तो एक दूसरे का रिवर्स होता है। मैं आपको बताऊंगा जब स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि पूरी कैलकुलस 2 चीज़ों से बनी हुई है, किस किस से, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। तो 14th नंबर पे जो मैं स्टार्ट करूंगा वो कैलकुलस हमारी यहाँ तक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलस एंडेड अप, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके अंदर और क्या बचता है, 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद आता है अपना क्या, वेक्टर्स, ओके। नेक्स्ट इसी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे PNC हम यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए PNC के यहाँ पे कुछ फंडे आपको आना चाहिए, ठीक है। तो PNC हम स्टार्ट करेंगे और PNC को पढ़ने के बाद हम प्रोबेबिलिटी पे मूव अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना 11th क्लास का है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हमेशा डाउट ही रहता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और वेटेज भी इसका अच्छा खासा है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को हम कोशिश करेंगे क्लास 11th की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कवर अप करने का। बट यदि मान लीजिए उसमें यदि हमने कवर अप कर लिया तो फिर मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यदि मैंने कवर अप नहीं कर पाया तो ये लास्ट में मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि इसके बहुत वेटेजेबल चैप्टर है। कम से कम 2 क्वेश्चन JEE मेन में हमेशा पूछा जा रहा है, सेम एज JEE एडवांस में, ठीक है ना। और लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ JEE मेन
एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 12th क्लास सिलेबस, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो दिस इज़ नॉट ऑन क्लास 12th कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हम इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में मोस्ट ऑफ द जो हमारा IIT की स्ट्रेटजी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है वहाँ पे हम ऐसे ही फॉलोअप करते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा ये सिलेबस का जो भी होता है वो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस को लेके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, देख लो जल्दी से। हाँ देखो, सबसे पहले हम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ग्राफ रिलेशन फंक्शन, ITF, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, कर्व स्केचिंग, रेट चेंज, देन कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, रोलेस, LMBT एंड काउचीज, एनालिसिस ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स. I already told you that this is the most important chapter, most important you can say that topic. Okay, next is approximation. It is not in the syllabus of JEE. Okay, और पहले मैं बोल चुका हूँ कि पहले 2 चैप्टर्स का कोई लिंक्ड अप नहीं है कैलकुलस के साथ, और इन 3rd से लेके 9th तक इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल कैलकुलस। एंड नेक्स्ट 10th जो मैंने लिखवाया आपको, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व, इन 4 चैप्टर्स को हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। इसके साथ हमारा कैलकुलस एंडेड हो जाता है। कैलकुलस जो हमारा है वो इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस को मिलकर बनता है। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं क्लास 12th में, जैसे कि 3D, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी। बट प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको PNC फिर से पढ़ाऊँ, क्योंकि PNC आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपको कवर अप करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चैप्टर हमेशा बच्चों का डाउट में रहता है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं वो भी कवर करूँ। और बाइनोमियल थ्योरम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड 20th नंबर पे वी विल बी कवरिंग JEE मेन एक्स्ट्रा टॉपिक, ठीक है। बट कि कोई बच्चा पूछेगा सर एक चैप्टर तो बचता है, कौन सा, LP, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है भाई, मैं वो भी करा दूंगा आपको। और जो भी आपको और भी ऐसे चैप्टर्स होंगे जो बोर्ड में होंगे और हमारे JEE में नहीं होंगे, हम उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर मूविंग दैट, मैंने आपको क्या बोला था, आपको कम से कम 10 लोगों को साथ ये शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ उनसे सब्सक्राइब करवाना है, क्योंकि इस चैनल को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होगा, ओनली एंड ओनली आप लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा कम से कम 10 लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाए, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है अभी तक, और ऐसे ही आप रिस्पांस देते रहे तो हमारे इस चैनल को अच्छे से अच्छे आगे बढ़ा पाएंगे। और मैं आप लोगों का जितना भी अच्छा हो सकेगा, मैंने आपको कल पूरा स्ट्रेटजी बताई थी हम लोग कैसे कैसे फॉलो करने वाले हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके उस वीडियो को आप फॉलोअप करिए, और हमारे चैनल को IITians Care बाय अभिषेक जैन उसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का हम इस सेशन को अभी यहीं वाइंड अप करते हैं। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।